हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 12 के ज्योग्राफी बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन को, जिसका सेशन 3 होगा आज। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो रिलेवेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक कारण होता है। साथ में आप सारे वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। और क्विजेस भी यहाँ पे दिए जाते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके लिए डिस्प्ले पर है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है और आप अपने आंसर जो है वो कमेंट करते हुए चलिए। सारे का आंसर जो होता है वो लाइव रहता है, प्रीमियर क्लासेस होते रहती है ये। और यहाँ से पता चलेगा कि आपने 6 to 12 के जो आपको क्लासेस कराए जा रहे हैं उसको कितना पढ़ा है आपने। इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा ग। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है, जो जगह है छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आंसर देते हुए चलिएगा। और ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो आंसर होता है वो आंसर लाइव होते रहता है। तो लाइव आंसर में आप भाग लीजिए या फिर कमेंट कीजिए आप। इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम अप होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जब आप इस तरीके से देखिएगा इस एरिया को, यहाँ पे आपको म्यांमार दिखाई देगा और ये जो है पूरा इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से कवर करता है। ये एरिया सबसे ज्यादा जो है म्यांमार की जो सीमा है, ये सबसे ज्यादा किसी राज्य को अगर स्पर्श करती है तो वो अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, मीन्स समझो कि आपने अभी तक जो है वो क्लास 11th और क्लास 12th के एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, साथ में आप न्यूज़पेपर से अपडेटेड नहीं रहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप ये भी करें कि पहला स्थान कौन रखता है। टाइम अप होता है आपका। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। पहला स्थान जो है वो चीन का आता है। भारत का जो जनसंख्या है 130 करोड़ है, अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस से। अगर 2011 के सेंसस को देखें तो आपका 125 करोड़ जनसंख्या दिखाता है, 125 करोड़ का। लेकिन आज के समय में अंदाजा अगर लगाया जाए तो 130 करोड़ ये जो है आपका जनसंख्या हो गया हुआ है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। असम की जो सीमा है वो कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? पहले तो मैं टाइम इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको इसका जो है आंसर वो लाइव चैट में नहीं आना है। आपको इसका आंसर अभी कमेंट में करना है। और कमेंट में आप हमको बताइए कि असम की जो सीमा है वो किस राज्य से और किस केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ती है। अगर आप ये बता रहे हैं मतलब कि आपने क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी को पढ़ा है और उस सारे क्लासेस में आप अपेयर हुए हैं जिस क्लासेस को स्टडी स्प्रिंग के थ्रू आपको दिया गया है। अदरवाइज आपने क्लास को जो है वो सीरियसली नहीं लिया है और आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। टाइम आपका स्टार्ट होता है। आप ये बताएं कि असम की जो सीमा है वो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ती है। टाइम और स्टार्ट है आपके साथ में। आपके जो ऑप्शंस हैं, आपके जो आंसर है वो लाइव फ्लैश हो रहे हैं, सारे लोग देखते हैं। बिल्कुल टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। असम की जो सीमा है वो जो है 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के गुजरती है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित दोनों आते हैं। और कमेंट बॉक्स में मैं इसीलिए आपको कमेंट करने के लिए बोला हूं कि कौन से राज्य है और कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिससे इसकी सीमा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम आपका स्टार्ट करते हैं हम अब और आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। आपके आंसर्स लाइव हुए फ्लैश होते रहते हैं। बिल्कुल प्रकाश, आपका क्वेश्चन सही है। बिल्कुल राहुल, आपने सही आंसर दिया है। यस, सारे लोगों का नाम लूंगा मैं। इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नील द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट है टाइम आपका
और आप आंसर करते हुए चलिएगा। नील द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? जब भी द्वीप का नाम परिवर्तित होता है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और तब और क्वेश्चन आते हैं जब रिसेंट कोई द्वीप का नाम परिवर्तित हुआ हो, वहां पे टाइम ऑफ होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका शहीद द्वीप हो जाएगा। नील द्वीप का परिवर्तित नाम जो है वो शहीद द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? आपने देख लिया, जो भी नाम आपको दिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। टाइम स्टार्ट है आपका, आप जो है आंसर करते हुए चलिएगा। हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहीद द्वीप आपने पहले देख लिया किसका है, नील द्वीप का नाम है। और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो स्वराज द्वीप हो जाएगा। हैवलॉक द्वीप को परिवर्तित करके उसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस जो है क्वेश्चन को आपको क्लास 6 में, क्लास 8th में, क्लास 10th में और आपको क्लास 11th में साइमल्टेनियसली पढ़ाया गया हुआ है, इसलिए इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। लाइव फ्लैश कीजिए आप अपने आंसर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ये जो है जल संधि जो है पाक जल डमरू मध्य है, इससे भारत की सीमा जो है वो अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर, इसको आप और कर लीजिएगा, बांग्लादेश की सीमा से घिरी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे डिफेंस वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, और यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ लेती है, स्टेट पीसीएस से ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपके जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो रेलवे आपसे पूछती है, और एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो अब जो है इसका टाइम ऑफ होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ग हो जाएगा। त्रिपुरा जो है 3 ओर बांग्लादेश से घिरी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश अपने एरिया में कुछ इस तरीके से घुसा हुआ आपको दिखाई देगा ऐसे। तो यहाँ पे त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर इसी से घिरी हुई है, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का क्या नाम है? आपने बहुत पहले इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उस दोनों का नाम एक है। और आप जो है वो इसका आंसर दीजिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है। आपके पास केवल 4 सेकेंड, 3, 2 और 1 सेकेंड बचा हुआ है। आपके आंसर फ्लैश हो रहे हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका रेड क्लिफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। किस गुण के कारण या किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है जो ब्लैक होल की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। टाइम स्टार्ट होते हैं आपके, और ये इवन 5-6 बार जो है वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है। अगर इसका आंसर आप दे रहे हो समझो कि आपने पूरे चीज को पढ़ा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग। उच्च घनत्व होता है ब्लैक होल की, जिस कारण से ये अपने से किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो लोग जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कवरी देखते हैं। अदरवाइज जो लोग टीवी से जुड़े हुए होते हैं वो बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हमारे अंतरिक्ष में इसमें से पल्सर नहीं पाया जाता है, ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है, ब्लैक होल नहीं पाया जाता है, या कसर नहीं पाया जाता है। टाइम अप होता है, और इसमें आप आसानी से एक ऑप्शन छांट सकते हैं जो ब्रिटल स्टार है। ये एक प्रकार का मछली है, ठीक है, जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार जिस दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी उसका क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैटेलाइट टाइप्स जब क्वेश्चन आते हैं वहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जब भी रिसेंट किसी तरीके का कोई प्रक्षेपण किया जाता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप जो है वो आंसर करने का आदत डालिए। इसका टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो बेटलग्यूस हो जाएगा। जो हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप था, ये सबसे पहले जिस तारे का छाया भेजा था उसका नाम था बीटलग्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक खगोलीय एकक औसत दूरी किसको कहा जाता है? ये क्लास 11th और क्लास 7th में आपको पढ़ाया गया हुआ है। अगर आपने क्लास 11th और 7th का क्लास देखा है तो आपके लिए ये आंसर देना इसका बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। लाइव फ्लैशेस आपके आंसर, और बिल्कुल बिल्कुल राधे आपने गलत आंसर दिया है। प्रकाश आपका आंसर सही है, दिनेश आपका आंसर भी सही है,
बिल्कुल आपके नाम लिए जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक औसत दूरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस एक फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? आपने अगर भारत की जलवायु को देखा है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल 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 आसान होगा। आप आंसर करते चलिए, आपके आंसर फ्लैश है, देख रहे हैं हम। सुमन आपने सही आंसर दिया है, श्यामा आपने सही आंसर दिया है, रमन आपने सही आंसर दिया है, दिनेश आपका आंसर गलत है, प्रकाश आपका आंसर गलत है, सुमन आप तुक्का लगाते हो, गलत है ये। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। फल की फसल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि भूमध्य सागर वाले एरिया में ये खेती के अलावा जो है वो फसल की खेती भी होती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भूमध्य सागर वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया कुछ इस तरीके से होता है। ये वाला पोर्शन 66.5 डिग्री वाला जो सिस्टम आपको दिखाई देगा, ये सूर्य के सामने होता है बिल्कुल, और इस कारण से ये गर्म होता है, तो फल के पकने में बहुत आसानी होता है इस जगह पे, इसलिए यहाँ पर फलों की कृषि की जाती है। इंपॉर्टेंट था। तो ये था आज के क्लास के लिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ये क्लास आप 7 बजे जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके 6 to 12 के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छे स्कोर करने के लिए किसी भी एग्जाम में। और आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का कारण होता है। यह था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने सेशन 3 को कंप्लीट किया और जो क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।